सर्विस जो है वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। अब कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है कोई मैटर, बेसिक राइट्स। अब मैं वापिस आता हूँ जो के पास भेजें तो उसको दूर कर। या दिल्ली में ओम्बुड्समैन बैठा है लेकिन ब्रांच जो है जम्मू कश्मीर में, तो सारे बैंक हम आपको एश्योर करते हैं कि हम स्पेशली जो डिजिटल जो है ये अवेयरनेस कैंप्स हम कंटिन्यू करेंगे, ब्रांच लेवल पे और क्लस्टर लेवल पे ये करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे रिगार्डिंग अवर बैंक का जो है, मैं आपको इनको दीपक जी को, रमेश, प्राउड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ बारामूला के लास्ट ईयर हमारा रैंकिंग सेकंड थी इन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट, तो तालियां उसके लिए। नहीं, ये तो बैंक नहीं है, कोई भी बिल्डिंग हो, कैसा भी ब्रांच हो, कोई भी फर्नीचर हो, क्या भी हो, लेकिन सर्विस नहीं होगी तो कस्टमर नहीं आएगा। तो इसी वजह से जो हुआ, हम आभारी हैं, हम शुक्रगुजार हैं। आपको सीधा पोर्टल में जाएंगे तो वो सब कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है कोई मैटर, सर्विस जो है वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। अब जो है कंप्लेंट, आप तीसरा जो है कंप्लेंट्स में, जैसे कोई कई बार जो है आपको वेट करना है, बैंक में अप्रोच करते हैं तो 30 दिन तक का टाइम मिलता है। उसके बाद एक साथ 30 दिन के अंदर जो है इंश्योर करें आपका जो मेंटेनेबल हो जाएगा, इसलिए ये 30 दिन जो है बहुत ज़रूरी है। उस तरह का जो कंसिक्वेंशियल लॉसेस है, उस तरह के केसेस में 20 लाख रुपए तक का दान है, उस सूरत में जब शिकायत दर्ज करते हैं आप एनजीटी के पास। के रिलेटेड था। इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही था कस्टमर को अवेयर किया जाए उनके राइट्स के बारे में, और जो भी डिजिटल फ्रॉड होता है उससे हम कैसे डील करें। अगर किसी को कोई भी कस्टमर को प्रॉब्लम है, वो अपने राइट्स कैसे जानेगा, राइट्स के बारे में बताया गया, और वो अपने लिए स्टैंड कैसे ले सकता है अगर उसके साथ इनजस्टिस हो रहे हैं कहीं पे, तो वो कैसे उस अपनी प्रॉब्लम को, अपनी ग्रीवेंस को सॉल्व कर सकता है, उसके लिए उसे किस किस प्रोसेस से गुजरना है। वो डायरेक्ट ही इन्वेस्टमेंट में कंप्लेन नहीं कर सकता, पहले उसको ग्रास रूट लेवल पे ब्रांच पे विज़िट करना पड़ेगा। ब्रांच के बाद अगर वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो जोनल हेड से बात करनी चाहिए। उसके बाद अगर वहाँ पे भी नहीं हो रही उसकी प्रॉब्लम का हल, देन वो पोर्टल पे जाके घर बैठे आराम से, उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, वहाँ पे वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है और वहाँ से एक्नॉलेज स्लिप उसको 10 मिनट्स में रिसीव हो जाएगी, एंड आफ्टर देन वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे करवा सकता है। एंड ये प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी वजह से कस्टमर को अपने राइट्स पता चलेगी। जब उसको अपने राइट्स का पता होगा तभी जाके वो अपने प्रॉब्लम्स का हल भी ढूंढ सकता है। मैक्सिमम टाइम तो लोगों को पता ही नहीं होता मेरे राइट्स क्या है। जब उसको पता ही नहीं है राइट्स तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, एंड आफ्टर देन उस बेचारे को सबसे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। या तो कस्टमर को कंप्लेंट्स बहुत कम आ रही है, दो ही रीज़न्स हैं, या तो कस्टमर को पता नहीं है कि उसके राइट्स क्या है, दूसरा कस्टमर फुली अवेयर है। तरफ से कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरह के जो कैंपेन जो है हम चलाते रहते हैं मीडिया के थ्रू, और आज यहाँ पर पर्सनली हमें आने का मौका मिला। तो यहाँ पर मेनली जो है जो कस्टमर्स हैं, जनरल पब्लिक है, उनको बैंकों का इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज़्म और आरबीआई द्वारा जो है अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज़्म के अंडर जो है रिज़र्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021, उसके फीचर से लोगों को बताना था ताकि जो लोग जो है इसका लाभ उठा सके। साथ ही जो है आजकल कई तरह के जैसे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस के इंस्टांसेस भी हमारे नोटिस में आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी लोगों को सेफ डिजिटल बैंकिंग के प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए एनकरेज करना था, ताकि लोग जो है अननेसेसरी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के विक्टिम्स ना बने। अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन नॉर्मली होता है आपको कई तरह के जैसे नॉन सोर्सेज से कॉल आते हैं, तो कई बार जो है बैंकिंग अकाउंट से रिलेटेड क्रेडेंशियल्स जो है शेयर करने के लिए उनको एनकरेज करते हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से ये गुजारिश रहेगा, जितने भी कस्टमर्स हैं बैंक के, वो किसी के साथ शेयर ना करें ये बैंकिंग अकाउंट से रिलेटेड जो क्रेडेंशियल्स है, खासकर लॉगिन आईडी, पिन, यूपीआई पिन, ओटीपी,
वन टाइम पासवर्ड, ये सब किसी के साथ शेयर ना करें। इवन बैंक वाला बन के भी कोई फ़ोन आता है तो उनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि बैंक वाले कभी इस तरह की जानकारी फ़ोन से हासिल नहीं करते हैं।